आप में से बहुत सारे बच्चे अच्छा नंबर लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, और यकीन मानिए अगर आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी रूटीन सुधारनी पड़ेगी। क्योंकि जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू आप देखेंगे ना, उसमें एक ही चीज की खुशबू आएगी, वो ये है कि हमने अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, हमने अपनी रूटीन को बहुत बढ़िया से सेट किया था, तभी हमारा रिजल्ट आ पाया है। क्योंकि जरा देखिए ना बच्चों, एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे फेल कर जाते हैं और कुछ बच्चे एवरेज रह जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? कई बार आपने ऐसी कहानियां भी देखी होंगी कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे 4-5 घंटे पढ़ के भी उनसे ज्यादा नंबर ले आते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उनका रूटीन सेट रहता है, उन्होंने रूटीन को अच्छे से समझ लिया है। इस पूरी वीडियो को देखना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, लेकिन रिजल्ट इस वीडियो से वही बच्चा ला पाएगा जिसने इस रूटीन को अच्छे से समझ लिया है। इसलिए एक एक मिनट एक एक बात को अच्छे से पकड़िएगा, और अगर आपने इन बातों को पकड़ के यहां बैठा लिया और उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लिया, इस रूटीन को ईमानदारी से फॉलो कर लिया, रिजल्ट आना पक्का है, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 तरीके के रूटीन आपको बताऊंगा। एक तो हॉलीडे वाला, जिस दिन आपके स्कूल की छुट्टी हो, जैसे अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, या संडे आप ले लीजिए, या किसी और दिन कोई त्योहार आ गया, उस दिन छुट्टी है, उस दिन आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि जब स्कूल चल रहा हो, स्कूल की टाइमिंग हो, कोचिंग जाना हो, घर के काम करने हो, तो उस समय आपका रूटीन क्या होना चाहिए। तो आइए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से पूरी रूटीन आप सभी तक शेयर करते हैं। और ये रूटीन जो है वो मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू करके, या पिछले 4 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, हर एक टाइप के बच्चे मैंने देखे हैं। बहुत कमजोर बच्चे से बहुत इंटेलिजेंट बनने का सफर भी देखा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे गिव अप करते हुए भी मैंने देखा है। तो इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी बताऊंगा जो आपके दिमाग में सीधे हिट करेंगी। लेकिन एक चीज पहले ही समझ लीजिए बच्चों, हर एक स्टूडेंट की कहानी अलग है, हर एक स्टूडेंट अपने कहानी के अकॉर्डिंग चलता है, अपने समय के अकॉर्डिंग चलता है, अपनी परिस्थिति के, अपने घर वालों के अकॉर्डिंग चलता है। सबकी कहानी अलग है। किसी को बहुत सारे रिसोर्सेस मिले होंगे, एसी वाला कमरा मिला होगा, हर एक फैसिलिटी मिली होगी, मोबाइल बड़ा बड़ा मिला होगा, टैबलेट मिला होगा, कॉपी किताब मिला होगा, और किसी के यहाँ ईंट पत्थर का घर होगा, कोई झोपड़ी में से ही इस वीडियो को देख रहा होगा, उसके पास किताब नहीं होंगे। तो सबकी कहानी अलग है, लेकिन यकीन मानिए कहानी अलग है, लेकिन मंजिल आप भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके अंदर मेहनत करने का वह जुनून हो। इसलिए अपनी कहानी के अकॉर्डिंग रूटीन को फिट करने की कोशिश करिएगा। ये जो रूटीन का फॉर्मेट मैंने बनाया है ना, वो हर एक स्टूडेंट के लिए है, बस आपको अपनी कहानी के अकॉर्डिंग इस रूटीन को फिट करना है अपने ऊपर। पहले हम बात करते हैं कि जब आपकी छुट्टियां हो तब, मतलब किसी दिन हॉलीडे आ गया, या भी तो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी आपका रूटीन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले सवाल उठता है सुबह उठने का, कि भैया सुबह कब उठा जाए। तो सुबह उठने का सीन बच्चों ये है कि कुछ बच्चे नाइट आउल्स होते हैं, रात में जग के पढ़ना उनको बड़ा पसंद होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुबह उठ के पढ़ना पसंद होता है। तो अगेन कहानी आपकी है, किरदार आप हैं, आप डिसाइड करेंगे कि आपको सुबह उठ के पढ़ने में अच्छा लगता है या आपको रात को जगकर पढ़ने में अच्छा लगता है। दोनों में से किसी एक टाइम को चुनना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि खुद को प्रेशराइज करके दोनों कर रहे हैं, रात को देर तक भी पढ़ रहे हैं और सुबह 4 बजे उठ के भी पढ़ रहे हैं और पूरी हेल्थ की ऐसी की तैसी हो गई। नहीं करना ऐसा। कोई एक चीज पकड़िए, सुबह उठने में कंफर्टेबल है, सुबह उठ जाइए। रात को देर तक जग के पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, रात को देर तक जग के पढ़िए। हम अपने केस में मान लेते हैं कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं, सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे उठते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है। वैसे मैं भी नाइट आउल रह चुका हूं, मतलब रात को जग के पढ़ने वाला स्टूडेंट, और एग्जाम टाइम में सुबह उठता था 4 बजे। बट अगर आप अभी से कर सकें तो अच्छी बात है। सुबह 4 बजे उठिए, उठने के बाद कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करिए, जो अपना नित्य क्रियाकलाप है, जो भी करना है वो करके, और उसके बाद से रनिंग के लिए चले जाइए, या फिर 20 मिनट वार्म अप करिए या एक्सरसाइज करिए। अपने बॉडी को जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रेच करिए, फ्लेक्सिबल रखिए ताकि पूरी बॉडी एक्टिव रहे।
और 20 मिनट पूरी एक्सरसाइज करने के बाद जब पूरा बॉडी आपकी एक्टिव हो जाए, जब नींद पूरी तरीके से टूट जाए, तब आप अपना अगला काम करिए, और वो है सुबह की पढ़ाई। कम से कम बच्चों अभी से सुबह की पढ़ाई के लिए आपको 2 घंटे जरूर निकालने चाहिए। 2 घंटे अभी से जरूर निकालने चाहिए। अगर एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, 2 महीने 1 महीने आ गया, तो सुबह 4 घंटे आप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप 2 घंटे सुबह में जरूर दीजिए। अब अगेन कब से कब तक देना है ये मैं अगर यहां लिख दिया तो बहुत सारे बच्चे अपने अकॉर्डिंग, अपनी कहानी के अकॉर्डिंग उस चीज को फिट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कह दिया कि 4:30 से लेके 6:30 तक आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों के यहां काम होता है, सारा का सारा काम भी करना पड़ता है, तो वो सारे बच्चे कहेंगे कि ये तो मेरे लिए टाइम टेबल ही नहीं है। इसलिए मैं जनरल टाइम टेबल बता रहा हूं, जनरल रूटीन बता रहा हूं, आप अपने कहानी के अकॉर्डिंग उसको फिट कर लीजिएगा। तो 2 घंटे आप कभी भी या तो 5 से 7 कर लीजिए, या 4:30 से 6:30 कर लीजिए, या 6 से 8 कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग 2 घंटे सुबह में जरूर पढ़िए, और इस समय ऐसे सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको सबसे मुश्किल लगते हैं। आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। आप अगर आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ सकते हैं, या आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट लगे वो पढ़िए इस टाइम में, सुबह के टाइम में, क्योंकि इस समय समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति काफी अच्छी होती है और बढ़िया से आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद हॉलीडे का हम टाइम टेबल बता रहे हैं, रूटीन बता रहे हैं छुट्टियों के दिन का। तो अब 2 घंटे पढ़ने के बाद आपके पास पूरा दोपहर है, पूरा सुबह है ना। मान लीजिए 4:30 से 6:30 आपने पढ़ा, उसके बाद से 6:30 के बाद आप फ्री हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं। स्नान ध्यान करिए, बाहर कुछ खेलने चले जाइए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम है वो कर लीजिए। और स्नान ध्यान करके मान लेते हैं कि 10 बजे तक आपने स्नान ध्यान कर लिया, या 11 बजे तक कर लिया, कुछ आराम करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे के उठे हैं आप। 2 घंटे हम मान लेते हैं कि विश्राम आपने कर लिया, 2 घंटे आपने जो है वो सो लिया दोपहर में, या थोड़ा सा आराम कर लिया। उसके बाद फिर दोपहर 2 बजे से या 3 बजे से आप लग जाइए 2 घंटे ऐसे सब्जेक्ट पढ़िए जो कैलकुलेशन वाले हों। जैसे अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं इसमें डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, इसके अलावा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर 1 घंटे का खुद का ब्रेक दीजिए। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने पढ़ाई की, 4 से 5 खेलने निकल जाइए या कहीं बाहर घूम लीजिए, क्योंकि बाहर घूमना भी जरूरी होता है। ये दिमाग फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेशमेंट मिलती है, फिर नई शुरुआत करने का मन करता है। उसके बाद 6 बजे से शाम के लिए, शाम 6 बजे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं भी अपनी क्लास का टॉपर रह चुका हूं, और 6 बजे जैसे ही मैं लिख रहा हूं ना, तो मुझे वही चीज याद आ रहा है, वही दिन याद आ रहा है कि अगर मैं ट्यूशन क्लासेस करता था, 4 से 5 मेरी ट्यूशन होती थी, तो 4 से 5 ट्यूशन करके साइकिल से घर आता था और थोड़ा आराम करके चाय वगैरह पी के 6 बजे से अपनी तैयारी शुरू कर देता था। लगाव लगाइए अपने, मतलब किताबों से लगाव रखिए। ऐसा रखेंगे तो पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगा, मोहब्बत हो जाएगी पढ़ाई से। तो शाम को 6 बजे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और जितना लंबा खींचना चाहें खींच सकते हैं। 6 से 8, 6 से 9, 6 से 10, बीच में अगर आधे घंटे अगर डिनर के लिए टाइम निकालना हो तो निकाल लीजिएगा। कोई बहुत रिजिड टाइम टेबल नहीं बनाना, बहुत ज्यादा कठोर आपको अपनी रूटीन नहीं रखनी, वरना फॉलो ही नहीं हो पाएगा, फिर आप उसको छोड़ देंगे, फिर नॉर्मल ऐसे ही चलता रहेगा सारा चीज, फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए फ्लेक्सिबल रखिए। अगर बीच में आधे घंटे का ब्रेक लेना पड़े, आधे घंटे खाना खाने के लिए निकालना पड़े रात को, तो निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर लग जाइए। सुबह 4 बजे उठे हैं तो रात को पहले सोना पड़ेगा, तो लगभग मान के चलिए कि रात 10 बजे से 10 से या 10:30 से आप बिस्तर पर चले जाइए और सो जाइए। ठीक है, कोशिश करिए कि सोने के आधे घंटे पहले मोबाइल रख दें, ताकि अच्छे जो है वो सपने आए और पूरा दिमाग अच्छा रहे। तो ये तो उस तरीके का रूटीन हुआ जो छुट्टियों के समय का है। अब आपको लग रहा होगा कि इस रूटीन में कुछ खास नहीं है सर, लेकिन यकीन मानिए जो रिजल्ट आता है ना, वो कंसिस्टेंसी से आता है, डिसिप्लिन से आता है। एक काम को अगर आप 100 दिन तक लगातार करते हैं तो उससे बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाएंगे और किसी पत्थर पर एक बार रस्सी लेके ऐसे रगड़ेंगे तो उस पर निशान नहीं दिखेगा, लेकिन उसी रस्सी को अगर 100 दिन तक इस तरीके से पत्थर पर रगड़ेंगे रोज जाके, तो उस पर निशान आ जाएगा।
इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि पहले गांव के एरिया में कुआं होता था और रस्सी से कुएं से पानी निकाला जाता था। तो जहां से रस्सी खींचा जाता था ना, कुएं का जो पत्थर होता था वहां पे घिस घिस के पूरी तरीके से गहरा हो जाता था। तो रस्सी खींचने से पत्थर पे भी निशान आ जा रहे हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन में रहे, कंसिस्टेंसी बना के मेहनत करते रहे, तो रिजल्ट इसी रूटीन से आपको दिखेगा और बेहतर रिजल्ट दिखेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे रूटीन की जो स्कूल टाइम की है। तो स्कूल टाइम की है तो जाहिर सी बात है कि सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा। तो इस केस में हम मान लेते हैं सुबह 5 बजे आप उठ रहे हैं, है ना। आप अपने कहानी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे भी उठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कोई ट्यूशन क्लासेस है तो सुबह की पढ़ाई की जगह पे आप ट्यूशन चले जाइए, ठीक है। नहीं है तो सुबह उठ के कम से कम 1 घंटे पढ़ाई कर लीजिए। 1 घंटे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्कूल टाइमिंग है, उसमें भी पढ़ाई ही होती है। स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं तो उसमें पढ़ाई ही होती है, ठीक है। तो मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में वही स्कूल चले गए, स्कूल जाके 4-5 घंटे या 6 घंटे व्यतीत किए। वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन हुई, बहुत सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हुई। फिर घर आए। घर आने के बाद बहुत सारे बच्चों की शाम की क्लास होती है, मतलब ट्यूशन क्लास, कोचिंग जाते हैं वो। तो अगर आपकी है तो शाम की पढ़ाई की जगह पे आप जो है वो पहले कोचिंग चले जाइए या ट्यूशन चले जाइए, है ना। मेरी 2 ट्यूशन क्लासेस होती थी, एक मैथ की, एक फिजिक्स की 12वीं क्लास में। तो मैं एक ही जगह पे 2 घंटे क्लास करके आता था। आपके केस में जो भी है वो आप कर सकते हैं। नहीं है तो शाम की पढ़ाई आप शाम को 6 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। ट्यूशन से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करिए, छत पे जाइए या बाहर जाइए, घूमिए, आसमान को देखिए, चांद को देखिए, वातावरण को देखिए, जिससे एक नई ऊर्जा आपके अंदर आए और फिर से दोबारा शुरू करने का मन करे। क्योंकि प्रकृति एक ऐसी चीज है ना, जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं तो आपके अंदर ऐसे ही ऊर्जा आ जाती है। इसीलिए शहर के लोग हमेशा छुट्टियों में पहाड़ों की साइड जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पहाड़ क्या है, प्रकृति का एक बहुत जोरदार हिस्सा है। तो जब आप पहाड़ों में जाएंगे ना तो प्रकृति के दर्शन होंगे, नेचर से आप कनेक्ट करेंगे तो आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा और वही ऊर्जा आपको और काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्यूशन क्लासेस से आने के बाद छत पे चले जाइए। छत पे जाके इधर उधर मत देखिएगा, आसमान को देखना है, ठीक है। या फिर जो है वो बाहर घूम लीजिए, जिससे रिफ्रेशमेंट मिल जाए, अच्छी एनर्जी आपके अंदर आ जाए और उस एनर्जी से रात की पढ़ाई 2-3 घंटे जो भी करना है वो करिए और सोने चले जाइए। रात को लगभग 10 या 11 या 12 बजे के आसपास आप सो सकते हैं। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी कहानी के अकॉर्डिंग, अपने किरदार के अकॉर्डिंग ये टाइमिंग सेट कर सकते हैं। हर एक बच्चे की कहानी अलग है ना, इसीलिए मैं ये चीज कह रहा हूं। तो ये है रूटीन। ये रूटीन अभी से है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस महीने में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस टाइम टेबल को, इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद कहानी बदल जाएगी। अक्टूबर के बाद टॉपर्स के डेली रूटीन अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। तो अक्टूबर में मैं बना दूंगा इसके ऊपर एक वीडियो। अभी इस टाइम टेबल को, इस रूटीन को आप फॉलो करिएगा, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बस यही याद रखेंगे कि कंसिस्टेंसी से रिजल्ट आता है। इसी टाइम टेबल को डेली फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आएगा, वरना टाइम टेबल बदलते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। एक बार रस्सी के घिसने से पत्थर पे निशान नहीं पड़ते। इसलिए बार बार मेहनत करेंगे, बार बार इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो ही रिजल्ट दिखेगा। एक दिन किए 10 दिन छोड़े, फिर एक दिन किए 10 दिन छोड़े, कुछ नहीं होने वाला। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, अपनी दिल की बातें कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।